हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। पुनः एक बार इस पवित्र नगरी आनंद कानन के अधिष्ठात्र देव भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णेश्वरी, भगवती भागीरथी तथा क्षेत्रपालक काल भैरव के दिव्य चरणारविंदों में नतमस्तक होते हुए पीठ के अधिष्ठात्र देव भगवान विश्वाराध्य जी के तत्स्वरूपी परम पूज्य प्रातस्मरणीय वर्तमान महासनिधि जी के पुनः एक बार दिव्य अडिगावन को प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में स्थापित और प्रणाम करते हुए इस पवित्र कार्यक्रम में गुरुकुल के सभी साधक विद्यार्थी वर्ग को तथा आप सभी को और एक बार प्रणाम। अब तक आप लोगों को इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु अवगत हुआ होगा। आज इस ज्ञान सिंहासन के गोत्र पुरुष स्कंद भगवान का अवतरण महोत्सव है। इसी को ही स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से इस पर्व को मनाया जाता आ रहा है। मुख्यतः यह पर्व दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मनाते हैं। वहाँ पर भी जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु है, उस प्रदेश में तो कार्तिकेय भगवान का अर्थात स्कंद जी का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि वहाँ इस पर्व को, इस उत्सव को आचरण न किया जाए, क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय को और एक शुभ नाम से, सुंदर नाम से कहा जाता है कि वहाँ पर मुरुगन बोलते हैं। वहाँ तमिलनाडु लोग मुरुगन बोलते हैं। तो मुरुगन अर्थात कार्तिकेय भगवान ही है। आप लोग जानते होंगे कि व्यवहार जगत में दो बिंदुओं के ऊपर, दो शब्दों के ऊपर यहाँ हिंदू धर्म में मुख्य प्रेफरेंस दिया गया है। एक तो कुल है, दूसरा एक है गोत्र। गोत्र अर्थात आज गोत्र पुरुष का ही हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तो तत्संबंधी हम गोत्र को लेंगे। कुल किसको कहते हैं हम लोग? कुल का अर्थ होता है जिससे जो मनुष्य का रक्त संबंध हो, रक्त जुड़ा हो, अर्थात कुल अर्थात वंश। वंश अथवा कुल हो, वह रक्त से जुड़ा रहता है। जैसे कि हम हैं तो हमारा जन्म माता पिता से हुआ है, उनके माता पिता अर्थात दादा दादी से हुआ है, तो हम रक्त से जुड़े हैं। व्यक्ति का शरीर, मनुष्य का शरीर रक्त से जुड़ा है। जहाँ पर रक्त से जुड़ा हुआ संबंध को हम बोलेंगे, वहाँ कुल कहते हैं। उसी को ही कुलत्वम, कुल में क्या रहता है? कुलत्व रहता है। वंशित्वम भी बोलते हैं, अर्थात सजातीय समूह को कुल कहा जाता है। सजातीय समूह, सजातीय अर्थात एक ही कुल में अगर व्यक्ति रहेंगे तो
आचरण क्रिया कलाप के लिए बहुत अनुकूलता पड़ेगा बोलकर कुल का यहाँ पर अवलोकन है। परंतु कुल और गोत्र आप बोलेंगे आजकल के ज़माने में तो आप बहुत ही पिछड़े वर्ग के, निचले वर्ग के माने जाते हैं, क्योंकि आजकल का धारणा वैसा बना है। ऋषि मुनि लोग इतनी वैज्ञानिक थे, इतने विज्ञान से भरा हुआ जो समाज को निर्मित किया था, उसके प्रति हम लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं। आज का जो मुख्य उद्देश्य है गोत्र है। गोत्र किसको कहते हैं? जिससे उस मनुष्य का जो कुल में है, जो वंश में है, उस मनुष्य का मूल पुरुष के साथ जो संबंध है, वहाँ गोत्र से संगति बैठता है। गोत्र का अर्थ होता है कि जो ऋषि मुनि हो अथवा जो देवांश संभूत जो कोई भी महापुरुष हो, उनके नाम से जो धारा अनवरत अब तक चला आ रहा है, तो उसको हम गोत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। अथवा पुत्र पौत्रादि प्रभृतिकम गोत्रत्वम। पुत्र पौत्रादि से जो हम लोग जिस गोत्र से हम जाने जाते हैं, उस मूल पुरुष से जो चला आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। तो ये जो गोत्र है, भारतवर्ष में तो ऐसे मुख्य 7 और 8 गोत्र है। जैसे आप लोग जानते हैं, एक दृष्टिकोण से जैसे अत्रि गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, जमदग्नि गोत्र है और कश्यप गोत्र है। ऐसे 7-8 गोत्र है। उस गोत्र में जो कोई भी पुरुष आते हैं, जो कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो वो गोत्र पुरुष के नाम से ही उस कुल का पहचान है। वैसे ही वीरशैव धर्म में मुख्यतः 5 गोत्र हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस जगत को दिया। आप लोग जानते हैं कि वीरशैव का मुख्यतः मूल जो ज्ञान का, तप का, वैराग्य का जो संदेश गया है, मूल 5 पीठों से इस जगत के प्रति गया है। जैसे कि प्रथम है रंभापुरी, श्री क्षेत्र रंभापुरी। उस रंभापुरी के मूल गोत्र पुरुष है वीरभद्र बोलते हैं। वीरभद्र वह गोत्र पुरुष है। उस गोत्र में जो कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, उस गोत्र पुरुष के आधार से ही अपना पहचान सूक्ष्म रूप से धारावाही के रूप से इस जगत में चलता रहता है। जैसे रंभापुरी का वीर गोत्र है, उसी प्रकार द्वितीय जो उज्जैन क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, वहाँ नंदी गोत्र है। उसके बाद तृतीय जो क्षेत्र है केदार है, वहाँ पर केदार में मुख्य भृंगी गोत्र है। जो वीरशैव के अनुयायी है, वहाँ भृंगी गोत्र से अपने गोत्र का, कुल का पहचान करते हैं। उसी प्रकार श्रीशैल क्षेत्र है, वहाँ पर वृषभ गोत्र है। और अब वर्तमान में हम लोग काशी क्षेत्र में स्कंद षष्ठी जो आचरण कर रहे हैं भगवान कार्तिकेय का, वहाँ भगवान इस ज्ञान सिंहासन के गोत्र पुरुष है। अर्थात उन्हीं के वंशावली में इस ज्ञान परंपरा का आदान प्रदान और वृद्धि अब तक होता हुआ आ रहा है भगवान कार्तिकेय का। परंतु और एक दूसरा आयाम है इस पर्व को आचरण करने का, क्योंकि भगवान कार्तिकेय का अवतरण महोत्सव भी आज है, जन्म महोत्सव। ऐसे पुराणों में बहुत सारे विभिन्न दृष्टांत है। एक दृष्टांत को समझाकर बताकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पूर्व काल में जब राक्षसों का इस धरातल पर अत्याचार, अनाचार, अनीति और दुराचार से संपन्न पूर्ण
इस जगत के जीव त्राहि त्राहि माम थे, तब कार्तिकेय भगवान का अवतरण होता है। इसका पूर्व संगति क्या है? एक ऐसे तपस्वी राक्षस था, उनका नाम तारकासुर। वहाँ तारकासुर बहुत शक्तिशाली होने के उद्देश्य से भगवान शिव के प्रति तपश्चर्या करते हैं। बहुत घनघोर तपश्चर्या करते हैं, सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर तारकासुर को बोलते हैं, हे तारक, मैं तुम्हारे तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ, जो कोई भी वर मांगना चाहते हो तो वर मांग लो। वरम ब्रूहि, भगवान ऐसे आशीर्वाद देते हैं, हे तारक, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वह वर को मांग लो। तो भगवान शिव से तारकासुर ने ऐसा एक जो पूर्व में नहीं मांगा गया ऐसा एक वर मांगता है, हे भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। इस जगत में मैं सृष्टि जब से हुआ है तब से तो नहीं हूँ, परंतु अब पैदा हुआ हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसा एक वर मुझे प्रदान करो। तो भगवान शिव कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो कोई भी जन्म लिया है वह अवश्यंभावी मरेगा। शरीर मरण धर्मा है, शरीर मरता है। शरीर को जितना भी चेष्टा कर हम जीवित रखने का चेष्टा करें वह नहीं हो सकता है, इसलिए मरने वाला ही यह शरीर है। तो क्या करना है? दूसरे एक वर मांगो। तो इतना चतुर असुर था, हे भगवान, ठीक है, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो मैं एक दूसरा वर आपसे मांगता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, परंतु ना देवताओं से मरूंगा, ना ब्रह्मा विष्णु और महेश से मरूंगा, ना कोई मनुष्य से मरूंगा। मेरा मरण केवल आपके पुत्र से ही हो, ऐसा मुझे वर दे दीजिए। देखिए, इतना चतुर राक्षस है, मुझे आपके पुत्र के द्वारा ही मरण हो, ऐसा वर दे दीजिए। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव जी के जो सती थी, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कर अपमान कर, सती अपने पति के प्रति अपमान न सहन करते हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है। भगवान शिव अपने पत्नी से विमुख है। ऐसे प्रसंग में तारक ने क्या वर मांगा था भगवान शिव से? मुझे आपके पुत्र से ही मरण हो। अर्थात अभी भगवान शिव की पत्नी तो है नहीं, उनका शरीर तो शांत हुआ है। अब भगवान शिव संतान उत्पत्ति कर नहीं सकते हैं, तो मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा धारणा से तारकासुर ने क्या किया? भगवान शिव से वर मांग लिया। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, जो कोई भी वर मांगते हैं उनको वर देना क्या है, वो दायित्व भी है, वो एक तरीके से कर्तव्य है। वो भगवान शिव का और एक नाम है आशुतोष। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जो कोई भी भगत पूछ लेता है उसको वह वर दे देते हैं। तो तारकासुर को वर प्राप्त हुआ। अभी तो सोचा कि तारकासुर मैं अभी मरूंगा नहीं, तो अनर्गल दुष्कर्मों की पूरा श्रृंखला जगत में करने लगा। अत्याचार, अनाचार, शिष्ट लोगों को पीड़ित करना, मारना, सब कुछ करने लगा। तो सभी देवी देवताएं त्राहि त्राहि होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठीक है, परंतु भगवान शिव का विवाह करने के लिए माँ पार्वती हिम में तपश्चर्या कर रही है, तो माँ पार्वती के तपश्चर्या सफल होने का भरचक चेष्टा करो। माँ पार्वती की तपश्चर्या संपन्न हो जाती है, भगवान शिव जी का विवाह हो जाता है। परंतु उस विवाह होने के पश्चात जो
भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से एक ऊर्जा पुंज, भगवान शिव जी के तृतीय नेत्र से 6 अग्नि की स्फुलिंग बोलते हैं, अग्नि की किरणें, ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जा से संपन्न भगवान शिव जी के जो तृतीय नेत्र से अग्नि की किरणें निकली थी, वहाँ माता के गर्भ से एक पुंज इस धरातल पर एक हिम पर्वत पर आकर गिर जाती है। उस हिम पर्वत पर ऋषित्व से संपन्न 6 महिलाएं उसको धारण कर भगवान कार्तिकेय का जन्म उस हिम पर्वत पर करती हैं। तो ऐसा भी माना है कि भगवान कार्तिकेय के 5 बहन थे और भगवान कार्तिकेय एक, अर्थात 5 1 6 मुख, षडमुख बोलते हैं ना, षणमुख बोलते हैं, षणमुख अर्थात 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय है, ऐसे पुराणों में कथा आता है। और यहाँ कार्तिकेय का जन्म होता है, बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी से, परशुराम से शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या सब कुछ प्रदान करते हैं। वहाँ कार्तिकेय इतना बलशाली हो जाते हैं, जिस उद्देश्य से कार्तिकेय का जन्म हुआ वहाँ उद्देश्य सफल हो जाता है। किस उद्देश्य से हुआ था? तारकासुर की वध ही उस कार्तिकेय का अवतरण का मूल उद्देश्य था। बहुत घनघोर युद्ध होता है, उस युद्ध में कार्तिकेय की पराक्रम को सभी देव देवता देखते रहते हैं, अचंभित होते हैं। यहाँ बालक इतने उम्र में छोटे हैं, परंतु इतना वीरता, शूरता, चतुरता, ये विलक्षणता है, क्योंकि भगवान शिव के माता पार्वती के अंश से ही जन्मे हैं। तो ऐसा वीर और धीर और शूर और बुद्धिमान भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करते हैं। वध करने के बाद जगत में जिस राक्षस से पूर्ण त्राही त्राही मचा था, वहाँ सारे जीव जगत के सभी प्राणियाँ, सभी देवी देवताएं प्रसन्न होकर, सारे देवी देवता क्या बोलते हैं, हे कार्तिकेय, जैसे इस राक्षस से, इस अत्याचारी से हमें मुक्त किए हो, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं सारे देवताओं का जो सेना है आप सेनाधिपति बनो। ऐसा प्रार्थना कर भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनाधिपति बना देते हैं। तब से भगवान कार्तिकेय देवताओं का सेनाधिपति होकर अब तक शस्त्र जगत में जगत को रक्षणा करते हुए आ रहे हैं। और इस ज्ञान जगत में मूल जो विश्वाराध्य इस ज्ञान सिंहासन के गोत्र पुरुष बनकर ज्ञान जगत में भी अज्ञान का नाश करते हुए जीव को परमानंद में, आनंद में प्रतिष्ठापित करते हुए अब तक आ रहे हैं। दोनों में उनका गति है, शस्त्र जगत में भी है, शास्त्र जगत में भी है। इसलिए ऐसे गोत्र महापुरुष का आज पीठ में महासनिधि जी का संकल्प ही बहुत उत्कृष्ट होता है, बहुत दूरगामी होता है और लोगों को, भक्तों के हित के लिए होता है। तो ऐसा आज संकल्प महास्वामी जी का हुआ कि इस साल से, इस वर्ष से पीठ में कार्तिकेय भगवान अर्थात गोत्र पुरुष का हम लोग आचरण करते रहे। तो ऐसे महास्वामी जी के दिव्य चरणों में समय तो हुआ है, महास्वामी जी का भी आशीर्वचन प्राप्त होने वाला है। तो इस 2 वाक्पुष्प को महासनिधि की